बिल्कुल एक्सिस बैंक के नतीजों पर नजर रहने वाली, हालांकि डिपॉजिट और एडवांसेस की ग्रोथ ऑलरेडी क्वार्टर 4 के अपडेट में आ चुकी थी, लेकिन एनआईआई देखें तो 6% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। वाई आधार पर करीबन 14,670 करोड़ के आसपास आपको नेट इंटरेस्ट इनकम आते हुए नजर आ सकती है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो 6% की ग्रोथ यहां पर भी लेके चल रहे 11,400 करोड़ के आसपास ये भी आंकड़ा आते हुए नजर आ सकता है। हालांकि हल्का दबाव मुनाफे पर दिखेगा, 3% की कमजोरी का अनुमान यहां पर फिलहाल नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो हो सकता है थोड़ा दबाव यहां पर भी देखने को मिले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखें तो 10 बेसिस पॉइंट से गिरकर 3.4% के आसपास आते हुए दिख सकते हैं। क्रॉस एडवांसेस में करीबन 6% की बढ़त देखने को मिली थी क्वार्टर 4 के अपडेट में। डिपॉजिट्स की भी बात करें तो 6% की ग्रोथ यहां पर भी आती हुई दिखी थी। वाई आधार पर दोनों ही एडवांसेस और डिपॉजिट्स में डबल डिजिट की ग्रोथ हमने देखी थी। एसेट क्वालिटी पर नजर बनी रहेगी। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करें तो फ्लैट यहां पर रह सकता है। ग्रॉस एनपीए 1.4%, नेट एनपीए 0.4% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। काशा रेशो यहां पे फोकस करना है, 14% वाई आधार पर यहां पर देखने को मिल सकता है। स्लिपेजेस का आंकड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है इस बार घिरकर आते हुए नजर आए। एग्री स्लिपेजेस जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि वो इस क्वार्टर में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से स्लिपेजेस जो है वो कम होकर आपको नजर आएंगे। दूसरी तरफ क्रेडिट ग्रोथ करीबन 15% की देखने को मिल सकती है वाई आधार पर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रहेगा वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही आधार पर, क्योंकि रेपो प्राइसिंग का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और सीओएफ का भी रिडक्शन जो हुआ है, लोअर इंटरेस्ट रिवर्सल, उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा। नजर रखनी है लोन ग्रोथ के आउटलुक पे, एनआईएम के प्रोग्रेशन पे और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी पे कोई भी गाइडेंस आती है तो उस पर नजर रहेगी। तो 6% की नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ लेके चल रहे, मार्जिन में हल्का दबाव देखने को मिल सकता है।